आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्लास 12 का बायोलॉजी का जो है पार्ट सेकंड है, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसका नाम है कि द्विनिषेचन। क्या बोल रहे हैं? इसका नाम है द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखेंगे कि द्विनिषेचन है क्या। तो दिया गया है कि आवृत्तिबीजी, सबसे पहले हम जानेंगे कि आवृत्तिबीजी पौधे क्या होते हैं। तो आवृत्तिबीजी के बारे में जब हम जानने का प्रयास करेंगे कि आवृत्तिबीजी होते क्या हैं, तो आवृत्तिबीजी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आवृत्तिबीजी वैसे पौधे होते हैं जिनमें बीज जो है फल या फूल के अंदर विकसित होते हैं। इनमें क्या होते हैं? बीज जो होंगे फल या फूल के अंदर विकसित होते हैं। क्या होंगे? विकसित होते हैं। जैसे में अगर हम लोग जानना चाहें तो जैसे में आप देख सकते हैं कि आम आम जो है, उसके बाद में सेब सेब हो जाएगा आपका, केला हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ईटीसी। तो यह जो है आवृत्तिबीजी पौधे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आवृत्तिबीजी पौधे में होने वाली एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें एक ही भ्रूणकोश के भीतर दो नर युग्मक, याद रखना है कौन, तो दो नर युग्मक दो अलग अलग मादा कोशिकाओं से संलयन करते हैं। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से युग्मनज बनाता है। एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से क्या बनाएगा? युग्मनज। और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों से भ्रूणपोष बनाता है और वह जुड़ा होता है। यहाँ पे हम पिक में देख सकते हैं कि पराग कोश में जो होते हैं छोटे छोटे आपको महीन महीन परागकण दिखेंगे जो वर्तिकाग्र तक आते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वर्तिकाग्र तक आएंगे, जब आएंगे तो ये कितने आएंगे? दो आएंगे। कितने आएंगे? दो। और जो दो आएंगे तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, यह जो दो आएंगे, यह दो आकर के एक जो है क्या करेंगे? एक यहाँ पे अंड कोशिका से युग्मनज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अंड कोशिका से युग्मनज बनाएंगे और दूसरा जो है भ्रूणपोष का विकास करेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि द्विनिषेचन के प्रमुख चरण क्या क्या हो सकते हैं। इसके प्रमुख चरण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दिया है संयुग्मन। ठीक है। दिया है पहला नर युग्मक अंड कोशिका में संलयित होकर द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाता है, जो आगे चलकर किसमें? भ्रूण बन जाता है। क्या बनेगा आगे चल करके? तो भ्रूण बनेगा। अब दिया है त्रिसंलय। यह है दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों या द्वितीय केंद्रकों से जुड़कर त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है, जो बीज के लिए भोजन का भंडारण करता है। यह बीज के लिए क्या करेगा? भोजन का भंडारण करेगा। अब यहाँ पे देखने योग्य बात है कि दोहरा जो निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में। तो दोहरा निषेचन की जो प्रक्रिया है, केवल आवृत्तिबीजी यानी कि फूल वाले पौधों में, आवृत्तिबीजी का मतलब जो फूल वाले पौधे होते हैं उसे हम लोग आवृत्तिबीजी कहते हैं। उसके बाद में ऊपर भी आप देख चुके हैं कि बीज फूल या फल या फल जो है फूल के अंदर विकसित होता है। फल या फूल के अंदर बीज क्या होगा? बीज फल या फूल के अंदर, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ विकसित होगा। चलिए, इसकी खोज जो है एसजी नवास्चिन ने 1898 में की थी। यह प्रक्रिया का वर्णन हम लोग देखेंगे कि प्रक्रिया का जो है वर्णन करेंगे। दिया है परागन। दिया है जब परागकण फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है। यहाँ पे आपको हम बताए हैं जब परागकण जो है फूल के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो अंकुरित होकर के पराग नलिका बनता है। तब अंकुरित होकर ये क्या बनेगा? पराग नलिका का निर्माण होता है। अब दिया है पराग नलिका का अंडाशय तक पहुंचना। यह है पराग नलिका वर्तिका से होकर अंडाशय में प्रवेश करती है और बीजांड तक पहुंचती है। कहाँ पहुंचेगी? तो बीजांड तक पहुंचती है। दिया है नर युग्मकों का प्रवेश। दिया है पराग नलिका में दो नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं? दो। ये दोनों बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करते हैं। यह है पहला निषेचन। यह है एक नर युग्मक
अंड कोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। आपसे बार बार ये बोला जा रहा है कि एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिलकर क्या बनाएगा, युग्मनज, जो आगे चल करके यही युग्मनज क्या बन जाएगा, भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय बन जाएगा। ठीक है, दूसरा निषेचन होगा। दूसरा निषेचन में दूसरा नर युग्मक भ्रूण कोश के दो ध्रुवीय नाभिक से मिलकर के त्रिगुणित यानी कि 3N प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक बनाता है, जिसे इससे एंडोस्पर्म बनता है जो भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे हम लोग आगे देखेंगे क्यों इसे, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्यों कहलाता है दोहरी निषेचन। अगर हम पूछें कि दोहरी निषेचन इसे हम क्यों कहते हैं तो इसके बारे में जानें। यह है क्योंकि इसमें 2 बार संलयन होता है। तो क्या होगा, इसमें 2 बार संलयन होगा, एक बार अंड कोशिका के साथ, दूसरी बार ध्रुवीय नाभिक के साथ, इसीलिए इसे हम लोग दोहरी निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग दोहरी निषेचन कहेंगे। यह है मुख्य बिंदु, यह प्रक्रिया केवल आवृत्तिबीजी पौधों में होती है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह प्रक्रिया किसमें होगी, तो केवल आवृत्तिबीजी में। यह एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका से मिल करके युग्मनज का निर्माण होगा जो 2N होगा, युग्मनज होगा। दूसरा नर युग्मक और 2 ध्रुवीय नाभिक मिल करके एक एंडोस्पर्म यानी कि 3N का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। दिया है परागकण, आवृत्तिबीजी पौधे में परागकण दिया है। पराग यानी कि 2 नर युग्मक के साथ होगा। ये कहाँ जाएगा, तो यह भ्रूणकोश में नर युग्मक 1 होगा और नर युग्मक 2 होगा। दिया है अंड कोशिका के साथ यह मिलेगा और यह 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलेगा और यहाँ पे यह युग्मनज 2N का निर्माण करेगा और यह त्रिसंलयन 3N का निर्माण करेगा। यह भ्रूण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यह भ्रूण बन जाएगा। अंड कोशिका से मिलकर के यह क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। पहले युग्मनज बनेगा, युग्मनज के बाद में फिर क्या बन जाएगा, भ्रूण बनेगा और यह जो है भ्रूणपोष बन जाएगा, जो वहाँ पे मुख्य रूप से आप देख रहे हैं कि यह भोजन क्या करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भ्रूण को पोषण देता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो भ्रूणपोष बोलेंगे। यानी कि पोषण उसको खाने पीने की जो है भी सामग्री होती है वहाँ पे जो प्रदान करता है उसे हम लोग भ्रूणपोष बोलेंगे। तो यही है आपका द्विनिषेचन। क्या है, यही है द्विनिषेचन। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।